पूरा है तुम्हारे पास, आराम से कर सकते हो। यस सर। चलिए, तो हमने जो पिछली बार, और जिस कईयों को तो आज नहीं हुआ होगा ना, कईयों को आज समझ भी आ जाएगा, क्योंकि आज हम उस वाले क्वेश्चंस दोबारा भी अच्छे से और भी करेंगे वैसे वैसे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा लेक्चर वही रहेगा सर, फ्रिक्शन के ऊपर, लेकिन पार्ट 2 रहेगा। वैसा वैसा रहेगा तो सही। थोड़ा बहुत ब्लॉक्स की बात तो करेंगे ही, लेकिन अब फ्रिक्शंस को हम अलग अलग जगह पर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात सुनो, फ्रिक्शन रिकॉल हम थोड़ा सा कर लेते हैं फटाफट। अगर मान लो ये एक ब्लॉक है, कितने केजी का सर? 5 kg का। इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, कितने केजी का सर? 2 kg का। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन है, उसका कोफिशिएंट है 0.2। ये एफ मैक्सिमम निकालनी है तुम्हें। ये निकालना सीख रखा है ना सबने? यस सर। हाँ या ना? पिछली बार ही सिखाया था एफ मैक्सिमम कैसे निकालनी है। हाँ या ना बोलो। यस सर। निकालो फिर फटाफट। अभी B2 वालों ने फटाफट निकाल दिया था 2 मिनट के अंदर अंदर आंसर। फटाफट निकालो तुम भी, एफ मैक्सिमम निकालो इसकी। और जिसको कुछ पूछना है वो मैं हिंट दे देता हूं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा सिर्फ? याद करो, 2 kg वाले पे सिर्फ क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। और कहाँ लग रहा होगा, पीछे या आगे? सर पीछे। पीछे। आगे लगेगा बच्चों, याद करो। वो पीछे छूट जाता था ऊपर वाला ब्लॉक, तो उस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस दी रिलेटिव मोशन। तो याद नहीं है, इसके ऊपर मैंने कटोरी रख के सिखाया था। अगर मैं इसको ज्यादा तेजी से खींचूंगा तो ये चीज पीछे चली जाएगी, और पीछे चली जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? आगे की तरफ, है ना? जो एब्सेंट थे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सबको तो पता होना चाहिए, राइट? यस करो सर। फटाफट, ट्राई करो, देखते हैं किस किस को याद है। एफ मैक्सिमम की वैल्यू बताओ फटाफट। 2 मिनट है तुम्हारे पास, करो। क्योंकि अगर वही नहीं निकाल पाए तो आगे वाला क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। हैंड रेस करना फटाफट। ये वाले सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0.2 है। फटाफट। हुआ किसी का आंसर आया? हाँ भाई, बच्चों रिवाइज नहीं करा, किसी ने भी रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब है ना? कैसे करोगे फिर?
कैंसिल कर देते हैं आज की क्लास तो मेरे को लग रहा है। अंजलि, हाँ अंजलि, सर 20 आया। 20 आया, थोड़ा सा चेक करो, पक्का 20 आ रहा है। यस सर। चलो देखते हैं, वेरी गुड, ट्राई किया है आपने। बाकी सब? हाँ कशिश, 2। 2 आया है, चलो। बाकी ऐसे कैसे चलेगा? पिछली बार ही यही पूरा लेक्चर हमने इसी चीज पे अपना किया था ना कवर, सिर्फ यही तो सीखा था, और कुछ भी सीखा ही नहीं, सिर्फ फोर्स मैक्सिमम निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, फ्रिक्शन निकालना, यही तो सीखा था। अगर यही नहीं करोगे तो कैसा चलेगा बच्चों? तनीषा का आया 14, सही आया आंसर, बिल्कुल तनीषा, वेरी गुड। पर बाकी सब इससे मुश्किल वाले क्वेश्चन कैसे कर पाओगे जब यही नहीं कर पाओगे तो बच्चे? देखो, एफ मैक्सिमम अगर निकालना है मेरे को, एफ मैक्सिमम अगर मेरे को निकालना है, एफ मैक्सिमम, तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे देखता हूँ, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन। क्योंकि ऊपर वाले फोर्स पे सिर्फ, ऊपर वाले ब्लॉक पे सिर्फ क्या लग रहा है, सिर्फ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। अब वो फ्रिक्शन की वैल्यू इस सरफेस के लिए क्या होती थी, मैंने आपको बताया था, म्यू इंटू एन एन, और म्यू एन की जगह क्या लिख देता था, सिर्फ एम जी सिर्फ इसके लिए। लेकिन इसके लिए वही अलग हो जाता था, वो बात की बात है, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। एम से एम कट सकता है, म्यू इंटू जी कितना हो जाएगा, म्यू 0.2, जी कितना है 10 इज इक्वल टू ए, तो 2 इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीचे वाले ब्लॉक पे देखो, इसको कौन लेके जा रहा है, एफ मैक्सिमम, लेकिन अपोज कौन कर रहा है, यही फोर्स जो वहां ऊपर आगे की तरफ लग रही है, नीचे कहां लग रही होगी, पीछे की तरफ। तो इसको अपोज कौन कर रहा था, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ मैक्सिमम निकालना है, फ्रिक्शन मैंने यहीं से निकाल दिया, म्यू इंटू एम जी करके क्या आना चाहिए था, 0.2, एम कितना था 2 इंटू जी, 44। म्यू इंटू एम जी करो, म्यू है 0.2, 4 क्योंकि इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो मास 2 है, जी 10 है, तो 4 हो गया। 4 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन, एफ मैक्सिमम इज -4 और एक्सेलरेशन है 2, तो 5 2 जा 10, तो एफ मैक्सिमम किसके इक्वल आ गया, 14। क्या था इसके अंदर। ये बिल्कुल सेम चीज हमने कितने ही क्वेश्चंस के साथ साथ ये पढ़ी थी, देखो ये पिछली बार जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे इसी के बेसिस पे तो किए थे बच्चे, ये देखो। कैसे चलेगा फिर, अब यही नहीं करके आओगे तो? अब इससे मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो कैसे करोगे? अभी भी किसी को कोई डाउट है, मैं रिपीट करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे से पूछो कहां पर डाउट है। किसी को किसी भी चीज के इसके अंदर डाउट है तो बताओ, वरना हम आगे चले। बताओ। नो सर। सर ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला समझाओ फिर से। ब्लॉक ऑन ब्लॉक वही तो है, पूरे टॉपिक का नाम है, वहां पर क्या समझना है ये बताओ ना। तो यही वाला पार्ट। कौन से वाला, रेड वाला, ग्रीन वाला, कौन से वाला पार्ट? सर दोनों। दोनों? फिर पिछले लेक्चर पे क्या किया था बच्चे, देखो। सर मैं एब्सेंट थी। अरे फिर नहीं बताएंगे, बाकी सब एब्सेंट वालों को नहीं बताएंगे, एब्सेंट वाले के लिए तो फिर कल कोई और एब्सेंट हो जाएगा बच्चे, ये तो पूरा लेक्चर रिपीट करने वाली बात हो गई ना। तो आप रिकॉर्डिंग देखना बच्चे, कि कौन बोल रहा था, कशिश बोल रही थी या करिश्मा बोल रहा था? सर थी। सॉरी मुंह से निकला, करिश्मा बोल रही थी। यस सर। करिश्मा बच्चे आप रिकॉर्डिंग देखना है इसकी, क्योंकि अगर पूरा लेक्चर करवाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे, है ना।
ये तो पूरा लेक्चर ही समझना पड़ेगा। और कोई दिक्कत है अगर मान लो जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था उनको कोई दिक्कत है वो पूछो पहले। सर मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, ये F इज टू एम ए लगाना है कि क्या लगाना है, फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो सिंपल सी बात थी, जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक था बच्चे, करिश्मा आप भी देखना, ये कंफ्यूजन पता है क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने घर पे जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। देखो यहां पर फोर्स लग रही है F मैक्सिमम, मेरे से पूछा है इस F मैक्सिमम की वैल्यू बताओ। कि ये दोनों ब्लॉक्स कैसे चले, साथ साथ चले। अब F मैक्सिमम के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर ये चलेगा, ये वाला सरफेस तो मेरे को दे रखा है फ्रिक्शनलेस, ये वाला सरफेस मेरे को कैसे दे रखा है? फ्रिक्शनलेस। और यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कहां लग रहा है सर? ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उसका कोफिशिएंट दे रखे 0.2। अब ये ब्लॉक अगर आगे जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, Yes, ऊपर sir. वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूटता हुआ नजर आएगा, इसलिए इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। तो अब आगे। सबसे आगे। पहले एफ मैक्सिमम निकालने के लिए मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि इसकी, मैंने बताया था अगर दो बॉडीज को एक साथ जाना है तो दोनों का एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन की क्या होनी चाहिए? सेम। तो पहले मैं चेक तो कर लूं ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है। तो ऊपर वाले के लिए चेक करते हैं, ऊपर वाले को आगे कौन लेके जा रहा होगा बताना? 2 kg वाले को F। तो जो आगे लेके जा रहा है, पीछे अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मैक्सिमम फोर्स निकाल रहा हूं तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा, इसलिए फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने बताया था कि ये इस ब्लॉक का फ्रिक्शन है इसके लिए, है ना? तो मतलब इसके लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये वाला होगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ किसके इक्वल है? मास इंटू जी, एम इंटू जी, Yes, sir. है ना? तो एन की जगह क्या पुट कर सकते हो? एम जी mg. मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू कितना है? 0.2। मास कितना है? 2. 2। और टू जी कितना है? 10 इज 10 मास फिर से 2, एक्सेलरेशन 8। ये करके आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a किसके इक्वल आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी a मैक्सिमम कितना है? 2. मतलब अगर ये दोनों ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेंगे एक साथ या उससे कम में भी, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से चलेंगे दोनों, अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, देखो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन निकाला, मैक्सिमम कितना आ रहा है? 2। तो अगर नीचे वाले का भी मैक्सिमम 2 ही रहा या 2 से कम रहा तब तो ये चलेंगे साथ, लेकिन अगर ये साथ नहीं चलेंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक कैसा रह जाएगा? सोचो, बताया था पिछली बार, सब भूल गए हो सब। पिछली बार भी बताया था बच्चे, ये दोनों चीजें साथ साथ सर चलेंगी, गिर जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर मैंने ऊपर वाले को पीछे ज्यादा रह तेज जाएगा। चढ़ा दिया तो पीछे वाला कहाँ खिसक जाएगा? पीछे की तरफ खिसक जाएगा, पीछे की तरफ खिसक जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो पीछे की तरफ खिसक Yes, जाएगा। sir. तो अभी ये दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम। अब ये निकाल दिया, अब नीचे वाले की बात करते हैं, क्योंकि एफ मैक्स तो नीचे वाले पे लग रहा है। नीचे वाले को कौन लेके जा रहा है आगे? F maximum. F मैक्सिमम। और अपोज कौन कर रहा है? स्मॉल F एफ small. टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ मैक्सिमम कितना है? फाइंड करना है।
और एफ की वैल्यू कितनी है हमने निकाल ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था, म्यू एम जी 4 और ये मास कितना है 5 kg का इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 2 तो 2 पुट कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो एफ मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा +4 14 यानी अगर नीचे वाले पे तुम 14 की फोर्स लगाओ मैक्सिमम या उससे कम तब तो दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, अदरवाइज ऊपर वाला कैसा रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, पीछे। जैसे हमने इस एग्जांपल में भी देखा था अभी, पीछे वाला ऊपर वाला पीछे रह गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये कैसे करोगे, अब दोनों पे फ्रिक्शन लग रहा है बच्चे। अब तुमको वो भी याद नहीं है तो ये कैसे करोगे। चलो एक बारी के लिए यही क्वेश्चन रिपीट करो, देखते हैं अभी तुम्हें याद आया या नहीं आया, वरना फिर अब मैं क्लास कैंसिल करूंगा और कुछ नहीं कर सकता। सब रिकॉर्डिंग देख के आना। एक एक लेक्चर अगर ऐसे रिपीट होता रहेगा बच्चे तो कैसे चलेगा। देखो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इसके ऊपर क्या चल रहा है, कोफिशिएंट कितना दे रखा है 0.4, 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे वाले पे। कितनी फोर्स लग रही है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। तो तुमने मेरे को बताना है क्या कि फ्रिक्शन बताना है दोनों के ऊपर कितना कितना लगेगा, फ्रिक्शन बताना है कितना लगेगा, या तुम ऐसा बता दो इस पे 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लो और तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूं। ये ब्लॉक ए है 3 kg का, ये ब्लॉक दूसरा है कितने kg का 6 kg का, ये फोर्स लग रही है एफ, तुमको किसकी वैल्यू बतानी है, ये नीचे वाला सरफेस है फ्रिक्शनलेस, ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे उसकी कोफिशिएंट है 0.2, तुमको एफ मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। सर। चलो पहले ये क्वेश्चन करके दिखाओ, पता लगेगा तुमने करा भी है या कुछ नहीं किया। करो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है सबके पास। एफ मैक्सिमम निकालनी है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। सोच वही रहेगी, पहले एक्सेलरेशन निकालो मैक्सिमम, फिर उस एक्सेलरेशन का यूज करके एफ मैक्सिमम निकालो नीचे वाले ब्लॉक पे। सर हो गया। सर हो गया। फिर हो गया। ठीक है, बाकी सबको करने दो एक बार, एक 30 सेकंड और है, फटाफट करो। किस किस का नहीं हुआ हैंड रेज करो। सबका हो गया? चलो जिस जिसका हो गया वो Yes, हैंड sir. रेज करो। हैंड रेज तो नहीं है तो सबके, फिर बाकी सब सो रहे हो। 4 बच्चों के हैंड रेज हैं सिर्फ। अंजलि आपका नहीं हुआ बच्चे? सर कर रही। अक्षिता, अक्षिता, दिशा, कशिश, ठीक है, लता, नेहा, सरोज, परमिंदर, यस सर। हो गया? ठीक है, चलो क्या आंसर आया भाई तुम सबका? सर 18। सर 18। सर 18। 18, बाकी सबका 18 सर। 18। 20।
चलो चेक करते हैं क्या आता है। देखो सबसे पहले तो ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे। ऊपर वाली पे आगे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन एन mg mg मास सर इंटू एक्सेलरेशन। म्यू तो है 0.2, m है 3, g है 10, 30 मास 3, एक्सेलरेशन a, तो ये हो जाएगा 6। 6 एक्सेलरेशन फिर से कितना आ गया? 2 2 अब नीचे वाले पे बात कर दो। F मैक्सिमम और नीचे पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F मैक्सिमम कितनी है? निकालनी है। Yes, फ्रिक्शन sir. कितना है? 6 3 टू ज़ा 6 6 इज इक्वल टू मास 6। एक्सेलरेशन कितनी है? 2। 2 तो F मैक्सिमम माइनस 6 इज इक्वल टू 12। F मैक्सिमम इज इक्वल टू 18 क्लियर है क्या सबको? अब yes sir यस सर ठीक है। अब याद रखना अभी हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है क्योंकि ऊपर वाले सरफेस के लिए लग रही थी, इस वाले के लिए याद है क्या? इस सरफेस के लिए। तो इस सरफेस के लिए एन लूंगा, जो इस पे लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा? इसका मास इंटू जी। अगर ये वाला Yes, sir. फ्रिक्शन होता तो एन लेता ये वाला, और ये वाला एन किसके इक्वल होगा बच्चे? इस टाइम पर ये वाला एन होगा, इस केस में सिर्फ 6 kg वाला प्रेशर नहीं लगा रहा अर्थ पे। कौन कौन लगा रहा है? 6 वाला भी और 3 वाला भी 3 वाला भी नीचे वाले के लिए फ्रिक्शन काउंट करूंगा। उस केस में एन एम जी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? m1 प्लस M2 m2 into g जब नीचे वाले के लिए फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ, जब ये तो भी फ्रिक्शन लेस है। अगर ये फ्रिक्शन गिवन होता, मैंने पिछली बार भी बताया था, उस केस में n किसके इक्वल होगा? m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर ऊपर वाले के निकाल रहा हूं तो सिंपल n इज इक्वल टू एम जी, ऊपर वाले का मास इंटू जी। लेकिन जब नीचे वाले के लिए निकाल रहा हूं तो सिर्फ 6g नहीं लिख दूंगा, 6 प्लस क्या लिखूंगा? n की वैल्यू 6 प्लस 3 kg इंटू बस जी। ठीक। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चंस में करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आओ अब नया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन देते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। अब यहां तो फ्रिक्शन है ही है, कितना? 0.2 कोफिशिएंट है उसका। अब इस सरफेस पे भी क्या है बच्चे? फ्रिक्शन है, वो भी कितना है? 0.2 का। अगेन तुमसे क्या पूछा है? एफ मैक्सिमम की वैल्यू बताओ। क्लियर है क्या? अब कैसे करोगे? तरीका वही, ऊपर वाले को देख लेंगे पहले। एफ निकाल, फ्रिक्शन ऊपर वाले पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो किसके इक्वल होगा? मास इंटू। acceleration अगर यहाँ पर एफ मैक्सिमम है तो मेरे को सिंपल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? म्यू इंटू एन। n लेकिन ये तभी पुट करूंगा जब एफ मैक्सिमम दे रखा होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम फोर्स दे रखी होगी उसी केस में फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। अगर ये फोर्स मैक्सिमम ना हो ना बच्चे, तो फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन हर पॉइंट पे अलग होता है, तुम्हें पता है, क्योंकि वो कैसा फ्रिक्शन होता है? self adjusting सेल्फ एडजस्टिंग। तो अभी तो मैक्सिमम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको एफ की वैल्यू क्या पुट करनी है? म्यू इंटू एन। तो चलो एफ की जगह क्या पुट कर दो? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये ऊपर वाले का बात है तो सिंपल एन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? मास इंटू एम जी। जी एम कितना है? 2 और जी कितना है? 10 इज इक्वल टू m2 है, एक्सेलरेशन a है, म्यू कितना हो जाएगा? 0.2 टू 10 into 2 10 a, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू, यानी एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाएगा? 2 क्योंकि सब कुछ सेम है ना पिछले क्वेश्चन की तरह, तो मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे। लेकिन अब हम एक्सेलरेशन तो वही आया। अब नीचे वाले ब्लॉक की बात करते हैं, उसको आगे कौन लेके जा रहे हैं बच्चों? F maximum max और पीछे कौन लेके जा रहा है? अब एक तो एफ है और दूसरा ये एफ तो है ही सर, येलो वाला तो जो ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे लग रहा था वो वाला तो यहाँ पीछे लगेगा ही। एक इस फ्लोर की वजह से भी फ्रिक्शन है ना। अब फ्लोर फ्रिक्शनलेस है क्या? नहीं। no sir no अब sir इसको बोल दो एफ डैश, तो एफ डैश भी लगेगा।
तो आगे तो F है लेकिन पीछे एक तो F अपोज कर रहा है और एक माइनस और करोगे F F dash. इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब F मैक्सिमम तो तुमको निकालना है। F की जगह तुम पुट कर सकते हो म्यू इंटू एन, जो कि तुमने निकाला था, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4 4। 4. लेकिन F डैश कैसे निकालोगे? F डैश का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन ही, लेकिन अब Yes, sir. नीचे वाले के लिए है तो n क्या लिखोगे M5 m1 plus 2 1 plus M2 into into G. G. तो म्यू कितना था 0.2, m1 प्लस m2 कितना है 7, 70 कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 7. 14 14, 14. है ना, 2 7 जा 14, क्योंकि 10 से 0 पॉइंट वाला टीम कट गया, तो -14 इज इक्वल टू मास कितना है बच्चे? अब नीचे वाले की बात हो रही है, 5. एक्सेलरेशन 10 2 2 2, 2. तो F मैक्सिमम -18 इज इक्वल टू 10, 10. तो F मैक्सिमम किसके इक्वल? 28. क्लियर है क्या? तो अब Yes, sir. मैक्सिमम फोर्स Yes. कितनी, मैक्सिमम Sir. फोर्स कितनी है 28। 28 28 फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये दोनों साथ साथ चलेंगे मैक्सिमम। इससे कम हो सकती है, इससे कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए 28। अगर इससे ज्यादा हुई तो ऊपर वाला ब्लॉक फिर से कैसे टूट जाएगा पीछे। पीछे अच्छा, इस केस में मेरे को पिछले वाले केस में नीचे वाला सरफेस कैसा था, फ्रिक्शन लेस। frictionless इस केस में मैक्सिमम फोर्स कितनी आई थी 14 मतलब 14 ज्यादा से ज्यादा 14 फोर्स लगाओ तो ये साथ चलेंगे। कम से कम तो कितनी भी, कम से कम कितनी 1 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, क्योंकि 0.1 में भी दोनों साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी बताओ? अगर मैं 0.1 फोर्स लगा रहा हूँ या 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे बताओ, क्या लगता है? कशिश और अंजलि माइक ऑफ करो। मैंने बोला F मैक्सिमम 14 है, इसका मतलब क्या है बच्चे? ज्यादा से ज्यादा कितनी फोर्स लग सकती है 14 14। 14. कम से कम कितनी भी लगा दो, लेकिन अगर 14 से ज्यादा लगाई तो ये साथ साथ नहीं नहीं चलेगा. लेकिन अगर 14 से कम लगा दूं तो साथ साथ चलेंगे क्या? Yes, sir. चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 14 है, कम से कम कितनी भी लगा दो, 1 न्यूटन लगा Yes, दोगे sir. तब भी दोनों साथ साथ चलेंगे, 2 न्यूटन लगा दोगे तब भी दोनों साथ साथ चलेंगे, 3 न्यूटन लगा दोगे तब भी दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी लगनी चाहिए 14। 14. अगर मैंने 15 लगा दी तो क्या होगा? सर ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह वाला जाएगा, पीछे रह जाएगा. नीचे अब गिर जाएगा। इस क्वेश्चन में बताओ ज्यादा से ज्यादा कितनी लगनी चाहिए? 28 कम से कम 2. सर 1 न्यूटन से 28 तक जितनी मर्जी लग सकती है। 1 तो नहीं बोलूंगा, 0 से ज्यादा, है ना, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, Yes, sir. इस केस में ऐसा नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस नहीं है। हाँ, इसके नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो पिछले वाले में तो मेरे को ब्लॉक इसको मूव करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस था, तो आराम से मूव हो Yes, रहा था। sir. कितनी भी फोर्स लगा लो, कम से कम बॉडी आराम से मूव हो जाती। लेकिन इसमें तो बॉडी नीचे वाला भी मूव करवाना मेरे लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो पहले तो मेरे को इसके फ्रिक्शन से लड़ना पड़ेगा, और इसका फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आया है एफ डैश, आपको पता है नीचे वाले का कितना है एफ डैश 14 14 तो कम से कम 14 न्यूटन की फोर्स तो पहले ही देनी पड़ेगी, तभी जाके कौन चलेगा, नीचे वाला। नीचे अगर वाला नीचे वाला। ही नहीं चला तो क्या ऊपर वाला चल सकता है किसी भी हालत में? No, sir. नहीं ना। अब ज्यादा से ज्यादा 28 है, लेकिन कम से कम 0.1 नहीं है, कम से कम कितनी होनी चाहिए 14. 14 तो याद रखना, इस केस में मैं लिख रहा हूं यहाँ, कम से कम कितनी 14 14, ज्यादा से ज्यादा कितनी, 28 और यहां पर कम से कम तो कितने भी ले लो, बस 0 से क्या होनी चाहिए 0 ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए. ज्यादा
है ना। और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 14. 14. ऐसा क्यों? 14. क्योंकि इसके नीचे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, लेकिन इसके नीचे फ्रिक्शन है। अब Yes, क्लियर हो sir. गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब तुम अपने आप एक क्वेश्चन करो, उसका पोल आएगा तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? 2019 में आया हुआ है। yes, सब sir. कुछ Yes, sir. पिछले क्वेश्चन जैसा है, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। मैं बता देता हूँ क्या क्या गिवन है। ए का मास गिवन है 1 kg, बी का मास गिवन है 3 kg। ऊपर वाले ब्लॉक में जो फ्रिक्शन है वो कितना है? μ1 0.2 और μ2 कितना है? 0.2। दोनों में फ्रिक्शन है और दोनों की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.2। इसमें भी कितनी है? 0.2। 2. तो आपको बतानी है एफ मैक्सिमम की वैल्यू। अभी भी मैक्सिमम है तो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूज करना है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन। बस याद रखना, ऊपर वाले के लिए निकाल रहे हो तो सिर्फ एन की वैल्यू क्या रखोगे? mg। नीचे वाले के लिए निकालोगे तो क्या रखोगे एन की वैल्यू? M plus. mg. करो फटाफट। पोल डाल रहा हूं मैं इसके लिए और पोल में ही आंसर देंगे सब। सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर। पोल जनरेट हो चुका है, जिसका आंसर आ जाए वो भर दिया जाए और कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। 2 मिनट का टाइम है सबके पास। दो बच्चों का आंसर आया अभी तक सिर्फ। सिर्फ आधा मिनट पड़ा है भाई, सिर्फ आधा मिनट। 3 बच्चों का आंसर आया। 30 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी जल्दी सोल्व करो। कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। Yes, sir. चलिए 9, 10 10, सेकेंड्स बचे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फिनिश। मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर बी, 16 न्यूटन। चलिए चेक करते हैं। देखो अगेन, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी? सिर्फ फ्रिक्शन। Friction. पीछे फ्रिक्शन भी लग रही होगी, और एक तो ऊपर वाली फ्रिक्शन और एक नीचे वाली फ्रिक्शन।
एक एफ और एक एफ डैश। तो पहले एफ की बात कर लेते हैं। ऊपर क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, मास ऊपर वाले का 1, 1 एक्सेलरेशन निकालना है और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन। न्यू म्यू इनटू mg यानी म्यू कितना है 0.2 0.2 0.2 इंटू मास इंटू जी 1 1 a। अच्छा 0.2 मास कितना है 1, जी कितना है 10 इज इक्वल 10 यानी 2 हो 8 जाएगा। equals to 2 किसी को ए तो यही आया होगा सबका, हाँ या ना? yes sir yes sir Yes, sir. अब आ जाओ नीचे। नीचे कौन लेके जा रहा होगा आगे, एफ मैक्सिमम। पीछे एक तो एफ लग रहा है अपोज कर रहा है और एक एफ f dash इज इक्वल टू मास dash m a एफ मैक्सिमम निकालना है। एफ कितना है, ये वाला, ये कितना आया है 0.2। 0.2 Two. एम एम की वैल्यू 1 पुट करो 2 आ गया सिंपल। और एफ डैश कितना है, एफ डैश यहाँ निकालेंगे म्यू इंटू एन, लेकिन एन की जगह क्या पुट करूंगा, m1 plus 2 into g म्यू कितना है 0.2, m1 प्लस m2 कितना 1 हो जाएगा, Sir, M 4. 40 आ 4 जाएगा. sorry 40 जी 4 जी यानी 40 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 8। 8. 8 तो ये हो जाएगा 8 8 इक्वल टू मास कितना है नीचे वाले का 3, 3. एक्सेलरेशन 3 2. क्योंकि पुट कर एफ मैक्सिमम माइनस 10 इज इक्वल टू 10. तो एफ मैक्सिमम 6. किसके इक्वल आ गया, 16. 16 6 क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो कोई भी Yes, डाउट, sir. परमिंदर आपका हो गया बच्चे, परमिंदर कौर समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ परमिंदर, लास्ट में आंसर क्या है हमारा परमिंदर? Sir, 16. 16। एफ मैक्सिमम 16 का मतलब क्या है परमिंदर? ये 16 एफ मैक्सिमम आया, इसका मतलब क्या है? करिश्मा बताएगी। करिश्मा अब आपको समझ में आ गया सब? सर अब समझ में आ रहा है आपको सब? Yes, sir. आ रहा है थोड़ा. ठीक है, अब एफ मैक्सिमम 16 आया, इसका मतलब बताओ करिश्मा क्या होगा? ये 16 आया एफ सही सर, जो सेकंड ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम फोर्स है मैक्सिमम ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, एफ मैक्सिमम 16 होने का मतलब क्या है? अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा हो गया तो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो पीछे रह जाएगा। हाँ, और इससे कम हो सकता है क्या? यस सर। yes ठीक sir है, और मिनिमम पूछा जाए तो कितना होना चाहिए? 0 से अबव। 0 से तब होता वो जब नीचे वाला सरफेस कैसा होता? Frictionless. यस Rate सर। होगा minimum. straight सर एक कोई बात नहीं, सॉरी इतना आप एब्सेंट थे, बहुत बढ़िया अभी तक जो आपने किया, वेरी गुड। हाँ कशिश बताएगी मिनिमम Sir, फोर्स कितनी होनी चाहिए? 8. 8। किस किस को लग रहा है 8 होना चाहिए? सहजल 8 ही होना चाहिए, yes sir पल्लवी 8 होना चाहिए। क्यों पल्लवी 8 क्यों होना चाहिए? पल्लवी 8 क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि एफ डैश की वैल्यू 8 आई है। हाँ, क्योंकि नीचे वाले को चलाने के लिए नीचे फ्रिक्शन भी तो है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मिनिमम कौन सी फोर्स चाहिए? 8 8। F dash 8. हाँ या ना? yes क्योंकि sir नीचे वाला तभी Yes, चलेगा, sir. पहले उसके ऊपर 8 की फोर्स लगेगी तभी। चलें आगे। yes sir yes sir Yes, sir. आई थिंक अब क्लियर होगा सबको। तो 16 न्यूटन हो गया। अब ये क्वेश्चन और कर दो, अब इसके बाद तो कुछ दिक्कत रहेगी नहीं इस क्वेश्चन में। कर दो फटाफट, मैं बताता हूँ क्या क्या गिवन है। ए का जो मास है वो क्या गिवन है बच्चे? m/2। बी का मास क्या है? m। M. म्यू ए तुम्हें गिवन है कितना? 0.15 और म्यू बी कितना है? 0.3। बस
क्वेश्चन में तुम्हें कहाँ दिक्कत आने वाली है मैं बता दूं, कुछ भी बिल्कुल सारा कुछ सब पीछे वाला सेम है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्योंकि अब इसने m की वैल्यू नहीं दे रखी ना, m और m/2 लिख रखे, तो कैलकुलेशन अगर ध्यान से नहीं करोगे तो गलत हो सकता है, वरना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आंसर में mg है, दिख रहा है ना, m और g। यस सर। तो g की वैल्यू पुट मत करना, अभी तक हम g की वैल्यू पुट करते आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी सब में g लिखा हुआ है, तो g की सर वैल्यू इसमें कुछ भी। न्यूटन में चाहिए। क्या कह रहे हो? सर इसमें क्वेश्चन में उन्होंने न्यूटन में बोला है फोर्स। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शंस देखो ना, ऑप्शंस सबके अंदर mg है ना, यस तो सर। mg लिखने के बाद भी न्यूटन बोल सकते हो। 1.3 mg न्यूटन, समझ रहे हो? m और g की वैल्यू पुट नहीं करनी, बस इसीलिए। m की तो वैसे भी नहीं कर सकते, m तो गिवन ही नहीं है वैल्यू। g की 10 होती है, तुमने g की वैल्यू पुट नहीं करनी, ऐसे का ऐसे छोड़ देना बस। ठीक है, डन? Yes, sir. सबको समझ में आ रही है बात जो मैंने बोला है? Yes, sir. यस सर। यस यस चलो, यस सर। तो F अभी भी देखो, सबसे पहले वर्ड पढ़ा करो, क्या मैक्सिमम फोर्स है या नहीं। हाँ, इसने अभी भी क्या पूछा है, मैक्सिमम फोर्स। तो तुम मैक्सिमम फोर्स पूछा है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए तुम फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लोगे, यानी फ्रिक्शन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, म्यू इंटू And एन। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, उसको हमने निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमने, पहले ये करो। डन? करेंगे सब? यस yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ट्राई करो सब, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। 2 मिनट है आपके पास, फटाफट करो। एक ही हिंट है इसका, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना बस।
30 सेकंड्स लेफ्ट। किस किस का आंसर आ गया, हैंड रेज करो। किसी का नहीं आया अभी तक? अप्रोच हाँ बच्चे, सर। अप्रोच बच्चे बिल्कुल सेम है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करो। अप्रोच sir. बिल्कुल सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ रेता बच्ची बोलिए, बोलिए आपका आंसर आ गया क्या? सर 0.45 mg। सर 0.45 बी ऑप्शन। 0.45। चलो चेक करते हैं, आइए। देखो सबसे पहले वही चीज ऊपर वाले पे क्या लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा बच्चे? म्यू इंटू एमजी तो होगा, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। Acceleration. एफ की जगह यहाँ पर क्या लिख दूं, म्यू ए म्यू इंटू इनटू एमजी एमजी इक्वल टू एम ए। म्यू ए कितना है? 15 15 15 ऐसे बोलेंगे 15, और ए का मास कितना है? m बाई 2। 2। जी 2 कितना है? जी को तो जी 10 नहीं करना है, पुट नहीं सर करना। जी m इंटू ए। ए m से m काट सकता हूं मैं, है ना, काट भी दूंगा बाद में, लेकिन ये f की वैल्यू याद रखना, ये बाद में भी यूज करेंगे हम। इसको साइड में लिख लेते हैं। ये ग्रीन वाले f की वैल्यू क्या आ रही है? 0.15 mg बाय, ये आई है ना। अब m से m काट दो। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 0.15 g बाय 2 2। क्या यही आई है क्या? हाँ या ना? देख लो, यस Yes कुछ भी sir. अलग नहीं। नो सर। हाँ बोलो क्या है? सर मेरी 0.15 आई है, मैंने मास की जगह m/2 पुट करके दोनों काट दिए हैं। हाँ तो मैंने भी तो काटा है। अच्छा यहाँ पर m सर बाई 2, आपने 2 भी बिल्कुल लिया बिल्कुल 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 2 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, बिल्कुल है। कटेगा। यस सर। हाँ सर 0.15 आई है। 0.15 जी, क्योंकि मास कितना है बच्चे ए वाले ब्लॉक का? m बाई m/2। यस सर 2 से m बाई 2 कट गया तो 0.15 जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर Yes. तो नीचे वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले पे क्या लग रहा होगा आगे? तो F मैक्सिमम, पीछे माइनस फ्रिक्शन f। F, और दूसरा क्या लग रहा होगा? F डैश। एक तो ऊपर वाला फ्रिक्शन F, नीचे वाला क्या होगा? F डैश। दोनों पीछे की तरफ लग रहे होंगे। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F मैक्स की वैल्यू क्या लिखूं? मैं यही लिख देता हूं ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो F मैक्सिमम माइनस F तो निकाल दिया, कितना है देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है 0.15 mg अपॉन mg/2। अब ये F डैश कैसे निकालूं? इसको मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ताकि आपको एक ही पेज पर सब कुछ दिख जाए। F डैश अगेन म्यू इंटू एम जी नहीं, अब m की जगह क्या लिखूंगा? m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू जी। म्यू कितना है? 0.3। m1 प्लस m2, एक तो है m बाई 2, m2 एक है अपॉन m m इंटू जी। तो जी 0.3 अंदर क्या रह जाएगा? m बाई 3m/2 3m बाई 2 इंटू जी। जी। इसको करो तो कैसे आएगा बताओ? 2 को भी रहने दो, जी को भी रहने दो, कितना आ जाएगा बोलो? 0 पॉइंट क्या? 0.9/2। 0.9 अपॉन 9 2 अपॉन 2 mg, राइट? हाँ यस या सर यस सर। एफ डैश आ गया सर।
मैंने कोई भी वैल्यू इसीलिए पुट नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन में mg की फॉर्म में है, तो 0.9 mg बाय 2 2 पुट कर दिया 0.15 mg बाय 2, एफ डैश क्या पुट करा है 0.9 mg बाय 2 और इज इक्वल टू मास कितना है नीचे वाले का m, एक्सेलरेशन अभी निकाल लिए कितनी है बच्चों 0.15 G 15 G 5G यही है क्या, है ना। यस सर एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू ये तो कितना है 0.15 mg, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 0.15 mg बाय 2, ये माइनस भी उधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.9 mg बाय 2 यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो, नो सर सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नया किया है क्या मैंने, बताओ। नो सर तो आ जाओ, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर इसको वैसे तो कॉमन लेके सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको पड़े रहने दो। अब यहां पर सोल्व कर दो, इसको तो सीधा ही ऐड करना है क्योंकि एलसीएम तो 2 ही आएगा। 0.15 और 0.9 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1.05 1.05 mg। सर ऑप्शन में एफ मैक्सिमम किसके इक्वल आ गया बच्चे 0.15 mg प्लस 1.05 mg बाय 2। अब फिर से इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.30 30 प्लस 1.05 mg, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 1.35 5 mg बाय 2। इसको करोगे तो आ जाएगा 0.6, 2 6 12 2 75 25, तो 0.7675 mg। सिर्फ Yes, कैलकुलेशन थी या नहीं थी, बाकी सब तो आसान था, सिर्फ क्या था इसके अंदर कैलकुलेशन। calculation और कुछ भी ऐसा था क्या जो हमने पिछले में नहीं पढ़ा था। no मैंने sir hint में भी यही कहा था कि क्या चीज ध्यान से करनी है सिर्फ, calculation calculation क्योंकि हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। देखो जैसे तुमने अभी मेरे को पकड़ा था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैं m/2 ना लिखता तो मेरा आंसर भी क्या आ जाता, गलत गलत हो। गलत आता क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में दे रखे और क्वेश्चन ऐसे आने के चांसेस पूरे होते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करनी थी, हाँ या ना। यस सर yes sir लास्ट sir. क्वेश्चन है ये, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं। अब देखो ऊपर भी फोर्स लग रही है और नीचे भी फोर्स लग रही है, नीचे भी और अब तुमसे वही चीज पूछी है कि एफ मैक्सिमम निकालो। क्या निकालो, F F maximum maximum लास्ट क्वेश्चन है ये, सब कुछ वही, ये दोनों इकट्ठी फोर्स लगाई है, बताओ एफ मैक्सिमम कितना है। लेकिन अब उस केस में ऊपर 80 लग रही है, नीचे तुमको पता नहीं, वही तो तुम्हें बतानी है, ताकि ये दोनों साथ ब्लॉक साथ साथ चले। μ1 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 0.6, μ2 की वैल्यू दे रखी है 0.4। कैसे करोगे बताओ, क्या लगता है, पहले तो तुम सोचो, लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी भागना मत। देखो कैसे करोगे, क्या लगता है। सर पहले ऊपर वाले का निकाल लेंगे निकाल लेंगे देखो Acceleration approach निकाल लेंगे। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सर सेम। इसमें पहले लिखेंगे कि 80 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फिर उसके हाँ, बाद बस यही मास दिमाग इनटू में रखना है। एक्सेलरेशन बिल्कुल अप्रोच सही लगा रहे हो, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। माइनस फ्रिक्शन कर रहे हो ना तुम, ऐसा नहीं होगा। देखो अभी तक अगर मान लो ये 80 न्यूटन ना होती तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, आगे। सर आगे आगे अभी भी आगे ही लगेगा। क्यों आगे लगेगा सर, क्योंकि अभी नीचे वाली फोर्स अगर मान लो, मैं तो कितनी भी लगा सकता हूँ ना नीचे वाली, अगर मैं नीचे वाली को लगाऊंगा तो नीचे वाली ब्लॉक जाएगी आगे, तो ऊपर वाली कैसी दिखेगी, कैसे जाने वाली है, पीछे की तरफ। पीछे तो Yes, फ्रिक्शन sir. अभी भी कहाँ लगना चाहिए, आगे की तरफ आगे की आगे तरफ। सर अब 80 प्लस एफ आ जाएगा हाँ, बस 80, जहां पर पहले F इज इक्वल टू एम ए लिखते थे, अब क्या लिखोगे 80 80 प्लस प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम ए बाकी सब कुछ सेम। तुम शुरुआत कैसे करते थे, ऐसे लिखते थे ना, F फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाले ब्लॉक के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, F की जगह लिखते थे म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सब कुछ सेम। बस F के साथ अब क्या ऐड कर देना है 80, क्योंकि अब ये दोनों
लग रही है। ट्राई करो और फिर आंसर बताओ। कोई भी भागेगा नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, अभी भेज दूंगा। सबके आंसर आने चाहिए, चाहे गलत चाहे सही। जिसने आंसर निकाल दिया इसका मतलब वो बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है। आंसर सही निकाल दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर निकाल दिया तो उस बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है, चाहे गलत भी निकाले। लास्ट 10 सेकंड्स। किसी का आंसर आया अभी तक? किसी ने एक्सेलरेशन निकाल ली? Yes, sir. कितनी Yes, आई है? sir. सर ऑप्शन डी। Sir, 22. वेरी गुड, वेरी सर गुड। ऑप्शन डी। ठीक है सेजल, वेरी गुड। और एक्सेलरेशन भी 22 आई है, वेरी गुड बच्चों। ट्राई करते हैं। आओ देखो, ऊपर वाले पे अब लिखता f इज इक्वल टू एम ए की जगह क्या लिख दूंगा, 80 प्लस f इज इक्वल टू एम ए। तो 80 प्लस f की वैल्यू तो वही म्यू इंटू एन, मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू कितना है बच्चों ऊपर वाले के लिए? 0.6. 0.6. इंटू एम जी, एम कितना है 5, जी कितना है 10. 10, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो 80 प्लस 30, ये 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 5। 110 110 इज इक्वल टू 5 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 22। क्लियर है? अब इससे नेक्स्ट वाली पार्ट यही कर देता हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट यही कर देते हैं सामने ही। तो अब देखो, नीचे वाले पे एक तो फोर्स लग रही है एफ मैक्स, और माइनस एक फ्रिक्शन तो ये वाला ही लग रहा है, और एफ डैश भी लग रहा है। Yes, एफ sir. एक्स माइनस एफ माइनस F dash F is dash. equal to MA. एफ मैक्सिमम निकालना है। एफ कितना है बच्चों ऊपर वाले का? एफ 30। 30. माइनस एफ डैश, इसका कैसे निकालते हैं? एफ डैश सर 60। म्यू इंटू m1 m1 प्लस Plus m2 into g। 2 into G. म्यू कितना है 0.4, m1 प्लस 0.4, m2 कितना आ जाएगा 15 15 into 10. तो 60। 6 हो जाएगा, है ना? 60। 60 60 60 है ना? 60। तो 30 माइनस 60 इज इक्वल टू मास कितना है 5 10 10 10 10 10 10 into 22. 10 और एक्सेलरेशन है 22। तो एफ मैक्सिमम माइनस 90 इक्वल टू 220। 220। F maximum is equal to 310। 310. क्लियर है क्या? Yes sir। Yes, sir. ऑप्शन नंबर डी 310। किसी को कोई भी डाउट इसमें? No No, sir। sir.
तो कल तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तो समरी तो अभी करा देते, तो पहले समरी कर लेते हैं थोड़ी सी। समरी में बच्चों बस ये याद रखना कि पहले हमने ऊपर वाले पे जो जिस पे भी है, जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है वो निकाला, उस फ्रिक्शन से हमने निकाला एक्सेलरेशन मैक्सिमम। उसके बाद हमने कौन सी फोर्स निकाली, फोर्स मैक्सिमम। ये ब्रह्मास्त्र है हमारा इसके लिए। और दूसरी बात, ये क्वेश्चंस ये तो हमने दिए थे घर के लिए पिछली बार, याद है? और ये 3 हो गए, बस एक लास्ट वाला नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हिंट दे देंगे हम इसका बाद में। इसमें तो सिंपल इसके कंपोनेंट करने हैं बच्चे आपने, एफ के। ये हो ही नहीं रहा था। एफ है, ये अगर मान लो इसके साथ 60 बना रहा है, इसके साथ 60 बना रहा है, इसके साथ, लेकिन हम तो पॉजिटिव वाले के साथ देखेंगे, तो पॉजिटिव वाले के साथ क्या बनाएगा समझो। अगर एफ, ये एफ है हमारे पास, मैं इसको पैरेलल ट्रांसफर कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है। अब एफ को नीचे ले आओ, ये एंगल कितना होगा, सोचो सोचो। अगर ये वाला एंगल दे रखा था अपने को 60, तो ये वाला कितना होगा बच्चे, 120 का। बस एंगल इसमें 120 लेके उसके दो कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला, एक होगा वर्टिकल। वर्टिकल। बट ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी ही है हमने। एक तो इसकी Yes, प्रॉब्लम और एक इसकी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से करके आना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें Yes, क्या sir. करना है, इसमें मैक्सिमम फोर्स नहीं पूछा, इसने फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है। यस सर। क्या करोगे, पहले इस 10 न्यूटन को भूल जाओ और ऐसा समझना यहाँ पर क्या लग रहा है, एफ मैक्स। मैक्सिमम। तो पहले एफ मैक्स निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, एफ मैक्स निकालोगे, फिर चेक Yes, करोगे वो एफ मैक्स 10 वाली फोर्स। अब इस पे तो एफ मैक्स नहीं लग रहा है, एक्चुअल में 10 लग रहा है, 10 न्यूटन। अगर एफ मैक्स मान लो 10 न्यूटन से कम है, एफ मैक्स है 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, और ये कितनी लग रही है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अब इसने कुछ नहीं बोला कि कैसा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं। इसने बोला कि ये चल रहे हैं दोनों, है ना, कोफिशिएंट दे रखे हैं सबके लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है। अगर ना मान लो 10, एफ मैक्सिमम आई मेरी 9 न्यूटन, लेकिन फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो एफ मैक्सिमम 9 थी लेकिन फोर्स लगी है 10 न्यूटन। 10, तो मैक्सिमम से ज्यादा लगी है। ब्लॉक साथ साथ चलेंगे अलग अलग, अलग सर अलग अलग। ऊपर वाला कैसे रह जाएगा, पीछे। पीछे रह। पीछे। तो इन दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, लेकिन हमको तो फ्रिक्शन निकालना है, उस केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगी। लेकिन अगर एफ मैक्सिमम है मान लो 11, और अब मैंने फोर्स कितनी लगा रखी है, 10। अब बताओ, अब फोर्स साथ साथ तो चलेंगे, लेकिन फ्रिक्शन तो तभी मैक्सिमम लगता है ना जब फोर्स भी कैसी हो, मैक्सिमम। लेकिन इस केस में फोर्स मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं कितनी है, 11, लेकिन लग कितनी रही है, 10। तो मैक्सिमम से कम लग रही है ना। तो इस केस में क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा या मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन होगा, सर मैक्सिमम से कम। मैक्सिमम से कम, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, यस सर। वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और हो सकता है, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एफ मैक्सिमम, और एफ मैक्सिमम के बाद पता करना पड़ेगा कि एफ मैक्सिमम 10 से ज्यादा है या 10 से कम है। कम। अगर कम निकला तो स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों की इक्वेशन लिख देना, 2 kg वाली की भी इक्वेशन लिख लेना और 8 kg वाली की भी इक्वेशन लिख लेना। जैसे 2 kg वाली की क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू एम ए, बट F की जगह तुम म्यू एन पुट मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है अब मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, तो तुम F को F ही रहने देना। फिर दूसरी इक्वेशन पुट करना, यस सर। दूसरी में क्या लिखोगे, 10 लग रही है और पीछे क्या लग रहा माइनस है, F इज इक्वल्स टू एम ए। एम ए। यहाँ पर मास होगा 8 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को सोल्व करना, एफ से एफ कट जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल लेना, फिर एक्सेलरेशन से किसकी वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू। अब एफ को सीधा पुट नहीं कर देना, अगर वैल्यू 10 से कम आती है एफ मैक्सिमम, तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, एफ मैक्सिमम निकालना है। 10 न्यूटन को भूल जाओ और एफ मैक्सिमम निकालो। उसके बाद चेक करना है
एफ मैक्सिमम 10 से ज्यादा है कि छोटा? ज्यादा है या कम, और फिर बाद में उसकी कार्रवाई करनी है। ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है, सबको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन Yes, आपसे हो पाए तो ठीक है, वरना नहीं। ये हो जाएगा, ये 2 क्वेश्चन आपके ऊपर चॉइस है, ट्राई करके आना, हो तो ठीक है, वरना ना कोई दिक्कत नहीं है। इन सब की प्रॉब्लम हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इन सब की प्रॉब्लम आपके yes, पास sir. कल का दिन है अच्छा खासा, उसको यूज करो और ये सातों के सातों क्वेश्चन करो। सातों तो नहीं है वैसे, मैंने तो 3 ही दिए हैं, ये 4 तो पिछली बार के हैं, ठीक है? Yes, sir. जिन्होंने नहीं Yes. किए वो करके आओगे। ओके, किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, Sir. sir. आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, थैंक यू। करिश्मा Okay, आप sir. वीडियो देख लेना बच्चे वैसे, ठीक है? और कोई भी डाउट Yes, sir. लेना बच्चे, ठीक Okay, है? sir. Bye, Yes, sir. sir. Bye, sir. Take care, और sir. कुछ Thank you, पूछना है sir. तो पूछ सकते हो करिश्मा, Sir? अभी कुछ पूछना है? Sir, वो body, sorry. हंसने लग गई, देखो कैमरा ऑफ करके। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय। Bye, sir. Gonna say take care, sir. Happy Bhai Dooj. Thanks, sir. हैप्पी भाई दूज, सबको हैप्पी भाई दूज। चलिए ठीक है बच्चों।